Hello, I'm Neha, a banking aspirant. Welcome to my YouTube channel, Labor Omnia Vincit, which means work conquers all. In this video, we are going to learn root words, phrasal verb, idioms and phrase, daily vocab from The Hindu editorial explanation, and a quick revision of my last video. Root words. Root word for today is aero, which is related with air. So the word जहाँ पर हम AER मिलेगा हमें वो होगा एयर से रिलेटेड. फर्स्ट वर्ड एरेट, टू लेट एयर रीच समथिंग. एरियल relating to the air. Aerospace, the air space. Phrasal verb for today is ask around. To ask a lot of different people in order to get information or help. For example, as the place was new for me, so I asked around people to reach the exam center. जब हमें किसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, किसी से कुछ जानकारी चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, लोगों से पूछेंगे. तो उस पूछने को कहेंगे आस्क अराउंड. एग्ज़ाम्पल में जैसे मैंने कहा कि मुझे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानना था, इसलिए मैंने लोगों से पूछा. एज द प्लेस वॉज न्यू फॉर मी, सो आई आस्क्ड अराउंड पीपल टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर. इडियम एंड फ्रेज. अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक मीन्स अ टास्क दैट इज़ सिंपल टू कंप्लीट. कोई काम जो बहुत आसान हो आपके लिए करने में. एग्जाम्पल, रेगुलरिटी मेक्स डिफ़िकल्ट जॉब्स अ पीस ऑफ केक. अगर हम किसी काम में रेगुलर करते रहेंगे तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी हमारे लिए एक पीस ऑफ केक बन सकता है. डेली vocab फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल. So the first word that we are going to learn is silver bullet. Silver bullet, a simple, a magical solution to a complicated problem. किसी बहुत बड़ी मुसीबत का एक अनरियलिस्टिक कोई सॉल्यूशन, जिससे मतलब बहुत हमें फ़ायदा ना हो, बस एक लगे कि हाँ ये हमारे काम आ सकता है. रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, विग्रस. अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन और नोन बिफोर. कोई ऐसा काम जिसको कभी किसी ने ना सुना हो, ना देखा हो, इससे पहले कभी हुआ ना हो. थ्राइव मीन्स टू गिव अ प्रॉफिट. कंसेंसस मीन्स एग्रीमेंट. रिगरस मीन्स एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल. इवैल्यूएट, टू मेजर. इफिकेसी मीन्स इफेक्ट्स एंड सक्सेस. Cumulative means increasing. Bias, partiality, and etiquette means manner. So the editorial that I'm going to discuss is based on coronavirus pandemic. Plasma therapy. Plasma therapy is no silver bullet. To recommend it without understanding a robust scientific study may cause more harm than good. प्लाज्मा थेरेपी जो अभी एक न्यू सामने आया है, एक थेरेपी जिसमें क्या किया जा रहा है, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो कि अब ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लड का प्लाज्मा उन पेशेंट्स में चढ़ाया जा रहा है जो कि अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं और जिनमें अभी भी कोरोना है. लेकिन अभी भी ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, या इसका वैक्सीनेशन ही नहीं, इसको मान लिया गया है. सिल्वर बुलेट का मतलब हमने पढ़ा कि एक मैजिकल सॉल्यूशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि हम जिसको मान रहे हैं कि हाँ ये है उसका सॉल्यूशन, पर अभी भी ये 100% श्योरिटी के साथ ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कोरोना का ट्रीटमेंट का. COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges to governments, health professionals, and the general public at large around the world. Every response
administrative, social, economic, and medical is being subjected to increased public scrutiny as it rightly should be in the spirit of mature democracy. कोरोना से सब कोई परेशान है और कोरोना से एक अनप्रेसिडेंटेड वर्ड जो आया जिसका मतलब है कि इससे पहले कभी भी कोई ऐसा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने, हेल्थ प्रोफेशनल्स के सामने नहीं आया था और सब उससे एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से उससे लड़ रहे हैं. साइंटिफिक रिसर्च इन मेडिसिन is the only mean to overcome novel and complex diseases such as COVID-19, and that too thrives on the same spirit of debate and criticism. अब इसके कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ एक साइंस ही है, एक तरीका जिससे हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं. सिर्फ घर बैठ जाने से, सिर्फ लॉकडाउन करने से नहीं है. इस साइंटिफिक रिसर्च से ही हम उसका वैक्सीन निकाल सकते हैं और कोई तरीका नहीं है कोरोना से फाइट करने के लिए, और जो कि अब इस समय एक बहुत डिबेट का मुद्दा है और क्रिटिसिज्म का मुद्दा है. लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. यहाँ इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर भी हर देश के नागरिक अपने गवर्नमेंट को एक क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं बना पा रहे हो इस बीमारी का वैक्सीनेशन. द डिफरेंस हाउएवर is that the standard of evidence required to generate consensus का मतलब जो अभी हमने पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट. and arrive at the most optimal protocol as far more rigorous and time taking than in the most over walks of life. कोरोना की जो लड़ाई है वो अभी तक की जितने भी बीमारियां इंडिया ने या इंडिया के बाहर जितने देशों ने देखी थी वो सबसे बड़ी लड़ाई में से एक है. सो इन द केस विद द कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो अभी एक इंट्रोड्यूस प्लाज्मा थेरेपी हुई है, that is being currently studied by Indian Council of Medical Research through open label randomized controlled trial to evaluate it for safety and efficacy. सेफ्टी के लिए या और एफिकेसी और कितना इसमें इफ़ेक्ट है जो कि एक पेशेंट से दूसरे एक नॉर्मल पेशेंट जो पहले था अब वो रिकवर कर चुका है उसके ब्लड से प्लाज्मा लेकर एक पेशेंट के अंदर जब ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ऑलरेडी फॉर पेशेंट्स हैव बीन इनरोल्ड इन अहमदाबाद एंड द study will be rolled out in 20 hospitals by the end of this week and more centers over the next month. The therapy involves infusing patients suffering from COVID-19 with plasma from recovered patient. In theory, the antibodies of the recovered person may help the patient immune system fight the virus. While showing great promise, it is a line of treatment that is yet to be validated for efficacy and safety and cannot be deployed widely without caution. The current evidence to conclude anything about true benefits of this therapy is very thin. प्लाज्मा थेरेपी एक 100% सोल्यूशन नहीं है और इसके जो क्या किया जा रहा है, एक रिकवर्ड पेशेंट से उसका ब्लड प्लाज्मा लेकर एक जो पेशेंट अभी भी कोरोना से ग्रस्त है उनमें दिया जा रहा है. यही है इस एडिटोरियल का एक सेंट्रल पॉइंट. So a quick revision of my last video. The root word that we have learned in my last video was act. ACT, act, which means to do something. Phrasal verb ask after. Ask after means to inquire. Idiom hit the sack. Go to the, which means go to the bed. Vocab means vocab जो हमने पढ़ा था
वो था amid. Amid means in the middle or something surrounded with. If you like this video, please like, share and subscribe.